हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डायनेमिक एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसमें वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, दोनों ही मैनर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स डायनेमिक एरे को किस मैनर में डिक्लेयर किया जाता है और डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यूज को कैसे असाइन किया जाता है। डायनेमिक एरे एक ऐसा एरे होता है जो कि रन टाइम पर एरे में डिफाइन की गई साइजिंग को रीसाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रीडिम स्टेटमेंट या रीडिम कीवर्ड। रीडिम कीवर्ड इज नोन एज रीडायमेंशनल ऑफ एरे। मीन्स एरे में जो भी एलिमेंट्स या एरे को डिक्लेयर करते समय हम जो भी एलिमेंट्स की उसकी साइज़ डिफाइन करते हैं, उन साइजेस को रीसाइज करना या एक्सटेंड करना विद द हेल्प ऑफ रीडिम कीवर्ड। ड्यू टू दैट रीजन इट्स कॉल्ड अ डायनेमिक एरे। इस सेशन में हम डायनेमिक एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करेंगे अलॉन्ग विद द रीडिम कीवर्ड, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर रन करेंगे। सब फर्स्ट लाइन इज मॉड्यूल 1, इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल। ओके, नाउ सब मेन मेथड, in other words we can say a sub main function, it's a entry level of our program for compiler for compilation of this program. Now the next statement is dim marks सबस्क्रिप्ट जो हैं वो ब्लैंक्स हैं एज इंटीजर। इट्स अ सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये एक एरे का डिक्लेरेशन है। मीन्स डिम कीवर्ड जो है वो एरे को डिक्लेयर करने के लिए यूज में लिया गया है। मार्क्स, इट्स अ नेम ऑफ आवर एरे। मार्क्स एक एरे का नाम है और उस एरे में या एरे की जो साइजिंग है उसे हमने यहाँ पर ब्लैंक डिफाइन किया है। मीन्स मार्क्स नाम का जो एरे हम बनाना चाह रहे हैं वो भी ब्लैंक है, उसकी साइज को हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। बट ये मार्क्स नाम का एरे किस टाइप का है? इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। सो इट्स अ स्टेटमेंट विच डिनोट्स द डिक्लेरेशन ऑफ ब्लैंक एरे विद द नेम ऑफ मार्क्स। ये डिम मार्क्स एज इंटीजर एक एरे का डिक्लेरेशन है, ठीक है। उस एरे की साइजिंग हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, इसलिए ये ब्लैंक एरे का इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट्स रीडिम कीवर्ड विच इज मेनली यूज्ड टू रीडायमेंशन ऑफ एरे, जिसके थ्रू हम जो भी एरे हैं उसकी साइज को रीडायमेंशन कर सकते हैं, वापस से उसके डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट में लिखा है रीडायमेंशन मीन्स रीडिम स्टेटमेंट keyword which is mainly used to redimension of an array. After that marks, it's a name of array जिसे हमें redim करना है या redimension करना है, ठीक है। और after that उसकी redimension की सबस्क्रिप्ट, ठीक है, उसकी array की लेंथ यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दी है like 2। ये array जो कि हमने blank डिनोट किया था उसकी साइज को हमने यहाँ पर redim किया है और उसकी साइज हमने दे दी है 2, मीन्स 0, 1 और 2। एज वी नो दैट कि जो एरे की स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, ठीक है। मीन्स 0, 1, 2 ये 3 नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए इस रीडिम स्टेटमेंट को यूज में लिया गया है, ठीक है। रीडिम कीवर्ड डायमेंशन की, रीडिम मीन्स रीड डायमेंशनल ऑफ एरे। एरे को रीडिम करने के लिए यानी कि उसकी एरे की जो साइज़ है उसे वापस डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए इस रीडिम कीवर्ड को यूज में लिया गया है। रीडिम कीवर्ड मार्क्स के किस एरे की साइज को हमें रीडिम करना है, वो एरे का नाम और उसकी रीसाइजिंग। तो यहाँ पर हमने उसकी साइज दे दी है 2, जबकि ऊपर हमने ब्लैंक एरे डिफाइन किया था। अब उसकी साइज दे दी है 2, मीन्स 0, 1, 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मार्क्स एरे के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो इट्स अ रीडायमेंशन ऑफ एरे, उसको डिक्लेयर किया है। और मार्क्स 0 इक्वल्स टू 85, marks 1 equals to 75,
मार्क्स 2 इक्वल्स टू 90। ये एरे का इनिशियलाइजेशन हो गया, यानी कि जो मार्क्स एरे हमने डिक्लेयर किया था उसके 0 एलिमेंट पे हमने 85 वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, उसके फर्स्ट एलिमेंट पे जो इंडेक्सिंग है फर्स्ट इंडेक्स पे 75 वैल्यू को असाइन किया है, एरे के सेकंड इंडेक्स पे इक्वल्स टू 90, ये हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे 0 1 2 जो कि एरे की यहाँ पर साइज़ है, और एरे डिक्लेयर करने के बाद में उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन करते हैं। 0 जो इंडेक्स वैल्यू नंबर है उस पर 85 वैल्यू है, 1 इंडेक्स वैल्यू पे 75 वैल्यू है, और 2 इंडेक्स वैल्यू पे 90 वैल्यू है। ठीक है, नाउ इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ रीडिम स्टेटमेंट या रीडिम एरे एंड इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, उसमें जो भी वैल्यू असाइन की है। ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट अगेन redeem statement, as we know that why we are using redeem keyword, if we want to resizing of an array, at that time we will use redeem keyword और redeem statement। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए redeem keyword यूज में लिया गया है डायमेंशन को रीडिफाइन करने के लिए। आफ्टर दैट preserve keyword यूज में लिया गया है, दिस वन। ये प्रिजर्व कीवर्ड का यूज ये है कि प्रिजर्व कीवर्ड पहले से डिफाइन किए गए एरे में जो भी वैल्यूज असाइन की गई है उन वैल्यूज को एज इट इज प्रिजर्व करके रखेगा, यानी स्टोर करके रखेगा, उन वैल्यूज को अपने आप में कंटेन करके रखेगा जो भी एरे का आप नाम आगे डिक्लेयर कर रहे हैं। मीन मार्क्स एरे के अंदर पहले से प्रिजर्व की गई या स्टोर की गई वैल्यूज को ये स्टोर करेगा, और एज वेल एज इस मार्क्स एरे की नई डायमेंशन सबस्क्रिप्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है 10। पहले हमने डिफाइन किया था 2, अब इसकी वैल्यू को यानी कि इस एरे जो है मार्क्स नाम का, इसको वापस हमने रीडीम किया है, और रीडीम करके इसकी साइज़ को हमने 10 कर दिया है, मीन्स बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। रीडायमेंशन यानी साइज़ को बढ़ा दिया। अपने क्या कहा, रीडीम स्टेटमेंट इसलिए यूज में लेता है कि अगर जो भी एरे डिफाइन किया गया है उस एरे में इनिशियलाइज की गई जो एरे की साइज़ है उसे हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यहाँ पर हमने इस एरे की साइज़ को क्या किया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, और बढ़ाकर हमने इसकी साइज़ कितनी कर दी है 10, जबकि इससे पहले इस मार्क्स एरे की साइज़ कितनी थी 2। ठीक है, बट प्रिजर्व कीवर्ड क्या कर रहा है कि इस मार्क्स एरे में अगर कोई पहले से वैल्यूज़ कंटेन करके रखी गई हैं या स्टोर करके रखी गई हैं तो उनको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखे, उनको तो स्टोर रखे ही, और उसके आगे अगर हम कोई नई वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं तो वो हम आगे असाइन कर सकते हैं। लाइक प्रिजर्व 0 1 2 ये वैल्यूज़ हमारे पहले से असाइन की गई हैं, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ इसके अंदर स्टोर रहेंगी प्रिजर्व कीवर्ड के थ्रू। ठीक है ना, प्रिजर्व कीवर्ड का यूज़ इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भी एरे पहले से डिक्लेयर किया गया है उसमें जो भी कंटेन या वैल्यू स्टोर किए गए हैं उन वैल्यूज़ को ये प्रिजर्व कीवर्ड अपने अंदर स्टोर करके रखेगा जो भी उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू के सामने असाइन की गई हैं, एज वेल एज उस एरे की नई साइज़ यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 10 दे दी है, और नया एरे का साइज़ डिक्लेयर करने के बाद अब यहाँ पर हम मार्क्स एरे में वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं, यानी कि मार्क्स इट्स अ नेम ऑफ आवर एरे 3 इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, ठीक है, उसमें हमने 96 वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है, यानी 0 1 2 ये ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर की गई हैं, तो ये तो स्टोर रहेंगी ही रहेंगी। वो भी स्टोर किस वजह से रहेंगी, क्योंकि प्रिजर्व कीवर्ड यूज में लिया गया। प्रिजर्व कीवर्ड मार्क्स एरे में पहले से जो भी वैल्यूज डिफाइन की गई है लाइक 0 1 2 उनको स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब नई वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं, मार्क्स 3 इक्वल टू 96, मार्क्स 4, मार्क्स 5, मार्क्स 6, मार्क्स 7 और मार्क्स 8। ये इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है जिसमें कि मार्क्स 8 तक हमने उनकी इंडेक्सिंग जो नंबर है उनमें ये वैल्यूज असाइन कर दिया, लाइक 96, 28, 48, 58, 76 और 75। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मार्क्स 8 तक हमने वैल्यूज को असाइन किया है। ठीक है, इनिशियलाइज किया है, बट हमें तो ध्यान है कि एरे की साइज कितनी है 10, और हमने उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ तक लिखी है 8 तक। तो आगे जो 9 और 10 जो 2 सबस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, जो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हैं,
वो दोनों ब्लैंक मीन्स ज़ीरो वैल्यू ही डिक्लेयर करेंगी। जैसे कि जब इसको हम लोग एज अ आउटपुट प्रिंट करेंगे तो मार्क्स में 0 1 2, जैसे यहाँ पर आप देखिए मार्क्स के ये इंडेक्सिंग वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो जो मार्क्स एरे है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू, और उस इंडेक्सिंग वैल्यू में क्या क्या वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर प्रिंट करा है। ठीक है, तो 0 में तो है 85, तो यहाँ पर 0 के सामने 85 आ गया। 1 में है 75, तो 1 में 75, 2 में है 90, तो 2 में है 90। तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये प्रिजर्व कीवर्ड के थ्रू वैल्यू पहले से ही इस एरे में स्टोर रहेंगी। फिर मार्क्स 3 यानी 3 इंडेक्सिंग वैल्यू में 96 है, तो 3 में आउटपुट में 96 है। 4 में 28, 5 में 48, 6 में 58, 7 में 76, 8 में 75, तो 8 में 75 है। बट रिमेनिंग, क्योंकि हमें ध्यान है एरे की साइज़ कितनी है 10 है, तो जो रिमेनिंग 9 और 10 रहेगा इंडेक्सिंग वैल्यू उसमें 0 प्रिंट होगा, क्योंकि उसमें अगर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट रीडिम स्टेटमेंट के थ्रू जो भी इंडेक्सिंग वैल्यूज़ हैं उनमें बाद में 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वैल्यू हमने असाइन कर दी, इसमें भी वैल्यूज़ असाइन कर दी, अब इन्हें प्रिंट करने के लिए फॉर ईच जो लूप है इसे हम लोग यूज़ में लेंगे। फॉर आई एज इंटीजर, ये इसमें फॉर लूप हमने यूज़ में लिया है। फॉर आई एज इंटीजर इक्वल्स टू 0 to 10। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई कि फॉर लूप जो है वो आई एज इंटीजर इक्वल टू 0, आई की वैल्यू अभी 0 है, 0 से लेके 10 तक रन होगा। ठीक है, क्लियर है। और कंसोल डॉट राइट लाइन आई % वीबी टैब % मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, तो आई क्या है, ये 0 है। ठीक है, फिर एक वीबी का टैब दिया है लाइक 0, ये एक वीबी के टैब दे दिया है। फिर % मार्क्स ऑफ आई, फिर मार्क्स ऑफ आई के अंदर इस मार्क्स वेरिएबल मार्क्स जो एरे है उसकी अंदर आई मीन्स उसके 0 एलिमेंट पे क्या है वैल्यू, उसको प्रिंट करने के लिए हमने इसको यूज़ में लिया है। और तो ये मार्क्स ऑफ आई यानी मार्क्स एरे के 0 इंडेक्सिंग में क्या वैल्यू स्टोर की गई है लाइक 85, उसको एक्सेस करेगा। फिर कंसोल डॉट राइट लाइन हो गया, फिर नेक्स्ट ऑफ आई, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वापस एक टैब देके मार्क्स ऑफ आई, तो मार्क्स ऑफ आई के 1 इंडेक्सिंग वैल्यू में क्या वैल्यू है लाइक 75, वो 75 को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट आई, एक आई का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ आएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज़, और ये 2 यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर % वीबी टैग 2 के सामने एक टैब देगा, टैब देने के बाद में % मार्क्स ऑफ आई, तो मार्क्स एरे है और आई कौन सा है 2, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 2 है, तो उसके 2 इंडेक्सिंग वैल्यू में कितनी वैल्यू है 90, तो 90 को प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट आई में एक इंक्रीमेंट होगा, ऊपर आएगा आई की वैल्यू 3। ठीक है, अब कंसोल डॉट राइट लाइन 3, फिर एक टैब, फिर % मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स में आई की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंडेक्स वैल्यू में जो भी वैल्यू है 90 से उसको प्रिंट करेगा। तो ये इंक्रीमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, 8 तक तो ये 75 को एज इट इज़ प्रिंट करेगा। फिर 9 में आएगा तो यहाँ 9 वैल्यू रहेगा, मगर बट 9 इंडेक्सिंग कहीं पर एक्सेस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि 9 जो इंडेक्स है वो किसी वैल्यू को अभी कंटेन नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर 0 प्रिंट होगा। फिर वापस आएगा 10, तो 10 को प्रिंट करेगा, और मार्क्स ऑफ आई, क्योंकि इसमें कोई 10 इंडेक्सिंग की वैल्यू है ही नहीं, तो वहाँ पर 0 प्रिंट कर देगा। और जैसे यहाँ पर 10 से आगे एक 11 का इंक्रीमेंट होगा तो कंडीशन मैच होगी, क्योंकि आई की हमने जो लूप दिया है वो 0 to 10 दिया है, तो जैसे 11 पे आएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। कंसोल डॉट रीड की हमारा आउटपुट को होल्ड करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा है, और एंड सब जो कि हमारे इस प्रोग्रामिंग की एंडिंग को डिनोट कर रहा है। एंड मॉड्यूल हमारे प्रोजेक्ट की एंडिंग को डिनोट करने के लिए यूज़ में लिया गया है। सो इट्स अ ओवरऑल हाउ टू यूज़ री-डायमेंशनल एरे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एरे। मीन्स डायनेमिक एरे जो कि रन टाइम पर एरे की साइज़ को रीसाइजिंग करने के लिए यूज़ में लिया जाता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम, इसलिए इसे डायनेमिक एरे कहा गया है, क्योंकि ये रन टाइम पर एरे की साइज़ को रीसाइज करता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द रीडिम कीवर्ड। प्रिजर्व कीवर्ड इसलिए यूज़ में लिया गया है
जो कि पहले से अगर जो एरे डिफाइन किया गया है उसमें अगर कोई वैल्यूज़ या कंटेन की गई हैं उनको एज इट इज़ प्रिजर्व करने के लिए या स्टोर करने के लिए इस प्रिजर्व कीवर्ड को यूज़ में लिया गया है। और आफ्टर दैट एरे का नाम और उसकी रीसाइजिंग जो भी आप उसकी नई साइज अलॉट करेंगे। ठीक है, सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ डायनामिक एरे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में हम इस डायनामिक एरे को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी रन करके देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।